इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप इकोनॉमी की किस तरीके से स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। क्या उसका सिलेबस है, क्या मार्क्स वेटेज है, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है, मेंस में कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन सी कोचिंग का नोट्स बेस्ट होता है, और करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़नी है, ऑफलाइन पढ़नी है, क्या क्या उसके रिसोर्सेस हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी का आखिर सिलेबस क्या होता है। तो देखिए सिलेबस इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला आपका इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ, दूसरा बजट है आपका, फिर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिबरलाइजेशन है। तो इकोनॉमी के आपके 4 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड रहता है। अब इनमें अंदर क्या पढ़ना होता है आपको, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे बताता हूँ मैं। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ है, उसमें आपकी प्लानिंग हुई, मोबिलाइजेशन हुआ, रिसोर्सेज ग्रोथ वगैरह ये सारी चीज़ें आता है। बजट में आपका जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो उस बजट की आपको केवल समरी पढ़नी होती है, उसको ठीक से मतलब वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना होता, समरी पढ़नी होती है। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रोड वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ जितनी होती हैं वो सारा आपका इसमें इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। और आपका लिबरलाइजेशन। अब बात करते हैं आखिर इकोनॉमी का मार्क्स वेटेज क्या होता है, कितने मार्क्स का ये प्रीलिम्स में आता है, कितने मार्क्स का आपका मेंस में आता है। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ आपको जो सिलेबस दिखाया आप उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, कॉपी ले लीजिए, उससे आप समझ सकते हैं। अब प्रीलिम्स का जो आपका इकोनॉमी जो आपकी प्रीलिम्स में आती है उसमें आपको 20 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये जो आपका एटलीस्ट 1/4 पार्ट को कवर करता है। अगर एवरेज भी लेके चलूँ तो 22 से 25 क्वेश्चन इसके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं मेंस में। ये मेंस के GS 3 में आता है और जिसमें आपके 6 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमम आपके 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज लेके चलें तो एवरेज 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीलिम्स में आपके एवरेज 22 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है इसकी वैल्यू, तो आपको उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं आप आखिर आपको इकोनॉमी के लिए कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से बुक लिस्ट है। तो आपको 4 तरह की चीज़ पढ़नी पड़ेगी। एक आपकी एनसीईआरटी बुक्स जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपकी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप जॉब प्रोफेशन वाले स्टूडेंट हैं या आपके पास कम टाइम बचा, आप कम एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इतना इनफ है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्लास 12 की एनसीईआरटी में 2 एनसीईआरटी होती है, एक होता है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना, ओनली मैक्रो पढ़ना है। ध्यान रखना चीज़ को मैक्रो पढ़ना है, MACRO मैक्रो। दूसरी चीज़ आती है आपको स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़नी है। तो देखो इसके इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक आपको 3 स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। एक आपका श्रीराम IAS का नोट्स होता है, एक रमेश सिंह की बुक होती है, एक संजीव वर्मा की बुक होती है। लेकिन इन सब में से आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका श्रीराम IAS का नोट्स होता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारी बुक्स के, आपको जो भी परचेस करनी हो कर लीजिए। श्रीराम IAS का नोट्स काफ़ी अच्छा रहता है और जो रमेश सिंह की बुक होती है वो भी काफ़ी सही रहती है। दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ परचेस कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट सर्वे, इनकी आपको समरी पढ़नी पड़ेगी। आप उनकी समरी को पढ़ के ही पूरा कवर कर सकते हैं। आप केवल समरी ही आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना वीडियो के बाद में। आप करंट अफेयर को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए 2 तरीके होते हैं आपके पास। ऑनलाइन में आपको क्या पढ़ना है, ऑफलाइन में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ ऑफलाइन के बारे में। तो ऑफलाइन में आपको 2 चीज़ पढ़नी होती हैं, एक आपका न्यूज़पेपर, एक आपका मैगजीन्स। अब आप कहेंगे कौन सा न्यूज़पेपर कौन सा मैगजीन्स। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़िए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू पढ़ सकते हैं। अगर आपको द हिंदू टफ लगता है तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा द हिंदू इज़ बेटर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कम से कम रिसोर्सेस में क्या पढ़ना है। अब आपको ये जानना है कि द न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या है। तो इस चीज़ को मैं यूपीएससी सीरीज पार्ट 14 में अच्छी तरह बता चुका हूँ कि किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, कैसे उसके शॉर्ट नोट बनाना है, 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में किस तरीके से पढ़ा जाना है। दूसरी चीज़ मैगजीन्स कौन सी पढ़नी है। तो मैगजीन्स आपको 2 तरह की मैगजीन्स पढ़नी है। पहले आपको पढ़नी है विजन IAS की मैगजीन्स, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए आती है। तो विजन IAS की मंथली मैगजीन आती है, आप उसको पढ़िए। दूसरी चीज़ एक योजना मैगजीन आती है, आप उसको भी पढ़िए, वो भी हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है। तो दोनों चीज़ आपके क्लियर हो गई होंगी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि सर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये आपका था ऑफलाइन सोर्स। तो ऑनलाइन सोर्स में कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट होती हैं जिनको आपको विजिट करना पड़ता है। वो सारी वेबसाइट वैसे तो मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप वेबसाइट पर जाके उसको खंगाल के एनालाइज करके ठीक से रिसर्च करके तब पढ़ें और थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाएं। आने वाली फ्यूचर वाली वीडियो में मैं खुद बताऊंगा कि किस तरीके से वेबसाइट पर जाके किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। लेकिन इस चीज़ में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ऑनलाइन सोर्स में आपको एक वेबसाइट होती है और एक आपका यूट्यूब चैनल होता है। इसमें भी 2 सोर्स होते हैं। दोबारा बताऊँ, ऑनलाइन सोर्स में भी आपको 2 सोर्सेज होते हैं, एक आपका वेबसाइट्स
और आपका यूट्यूब चैनल। वेबसाइट्स के लिए भी यूपीएससी पार्ट 15 अच्छी तरह बता चुका हूँ, उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं आप स्मार्ट स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करने के आपके दो चीज़ होती हैं। पहला, आपको सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको किस तरीके से एनालाइज करना है। सोर्सेज को आप लिमिटेड रखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपके लिए। जब आप सोर्सेज को लिमिटेड रखेंगे, पहले तो ये फिक्स करना है कि आपको ऑनलाइन क्या पढ़ना है, ऑफलाइन क्या पढ़ना है। फिक्स योर रिसोर्सेज, व्हाट इज़ टू रीड ऑनलाइन एंड व्हाट इज़ टू रीड ऑफलाइन। जब आप इस चीज़ को करने के लिए एबल हो जाते हैं, आपको ये पता पड़ जाता है कि मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद में आपका टाइम, मेहनत, नोट्स, सारी चीज़ रिड्यूस हो जाती हैं। क्योंकि जब आप कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, रिवीजन अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। इस बार के टॉपर देख लीजिए, पुराने टॉपर देख लीजिए, हमेशा यही बताते हैं, जितने भी टॉपर रहते हैं उनके सोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। इसी को दोबारा ध्यान देना, सोर्सेज उनके लिमिटेड रहते हैं, इतना ज़्यादा वास्ट नहीं करते। एक बुक को 4 बार पढ़ेंगे, वजह उसके कि 4 बुक को एक बार पढ़ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना, सोर्सेज को लिमिटेड रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे एनालाइज करेंगे, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज जाके करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि क्या क्या उसका एरिया है, क्या क्या उसकी थीम है। इन सारी चीज़ को जब आप एनालाइज करने के लिए एबल हो पाएंगे, जब आप उनको ठीक से एनालाइज कर पाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे। एक चीज़ आपको बता दूँ, यूपीएससी में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हमेशा डायनेमिक रहता है। कभी भी चीज़ कोई उठ सकती है, कभी भी चीज़ नीचे डूब सकती है। डूबने का मेरा मतलब है नहीं आए। तो देखिए, कभी भी किसी भी टॉपिक से ज़्यादा आ सकता है, कभी किसी भी टॉपिक से कम आ सकता है। कोई भी टीचर, यूपीएससी का टीचर, कोई भी ये नहीं फिक्स कर सकता, किसी भी कोचिंग में कोई ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकता कि क्या चीज़ ज़्यादा आने वाली है, क्या चीज़ कम आने वाली है। इसलिए अपने माइंड में इस चीज़ को क्लियर करके रखें कि कोई भी चीज़ ज़्यादा आ सकती है, कोई भी चीज़ कम आ सकती है। टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को पूरा पढ़ें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ें। तो मैंने आपको अभी तक दो चीज़ बताई स्मार्ट स्टडी करने के लिए। सिलेबस को रट डालिए, वर्ड टू वर्ड आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। और तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कवर अप करना है। नोट्स कम बनाइए, करंट अफेयर अच्छा पढ़िए, यही आपका स्मार्ट स्टडी करने का तरीका होता है। अब आपको बताता हूँ कि यूपीएससी में प्रिपरेशन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। तो देखिए, स्ट्रेटजी के लिए आपको 3 चीज़ रखनी पड़ेंगी। पहला, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपका स्टडी का टाइप किस तरीके का रखने वाला है। और तीसरा, रिवीजन का टाइप क्या होने वाला है। पहला मैं टाइम मैनेजमेंट बोला है। टाइम मैनेजमेंट आपका 2 तरह का होता है। पहला, आप जो आज का पढ़ेंगे, यानी टुडेज़ टाइम, आप जो आप पढ़ने वाले हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में इस टॉपिक को कितना कवर अप कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, पहला वो टाइम सेट करिए। दूसरा, एक टॉपिक को पढ़ने के लिए तो आपने टाइम सेट कर लिया, लेकिन उस बुक में जितने टॉपिक हैं, यानी उस बुक का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए कितना टाइम लेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, यानी 2 तरह का टाइम फिक्स करेंगे, एक आज का और एक पूरा कंप्लीट। ये था आपका टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ ये कि आपको पढ़ने का टाइप क्या रखना है। तो देखिए, टाइप रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। 2 तरह की स्टडी होती है, एक आपकी पैरेलल, एक आपकी सेपरेट। पैरेलल में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसके साथ 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, यानी आप एक दिन का आपके 8 से 10 घंटे का जो टाइम है, उसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अदर सारी चीज़ें जो पढ़ते जा रहे हैं, वो आपका कहलाएगा पैरेलल। यानी एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे को लेके चलना, तीसरे को लेके चलना। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है, आप ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब प्रोफेशनल स्टूडेंट नहीं हैं, तो पैरेलल स्टडी करिए। उसके क्या प्रॉफिट हैं, क्या नुकसान है, मैं आपको डिटेल वीडियो अच्छी तरह को बताऊँगा। कमेंट बॉक्स में नीचे बताना जरूर कि आपको इसके लिए वीडियो चाहिए या नहीं, कि स्टडी का टाइप क्या होता है पैरेलल के बारे में। दूसरी चीज़, सेपरेट स्टडी, यानी आपने एक टॉपिक उठा लिया, मान लिया आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में आपका पूरा सिलेबस जितना भी है, आप उसको 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जितने दिन में खत्म करेंगे, पूरे सुबह से लेकर शाम तक ज्योग्राफी ही पढ़ना है आपको। तो जब आप ये सारी चीज़ फिक्स करके रखेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट रहेगा, मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूँ। इस चीज़ को केवल वही स्टूडेंट करें जिनके पास पढ़ने का टाइम कम है, या जो जॉब प्रोफेशन के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। 4 से 6 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे जितने भी होते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर अच्छा खासा टाइम है तो पैरेलल स्टडी करें, उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। कमेंट करके बताना जरूर अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो। तीसरी चीज़, रिवीजन का टाइप। तो देखिए, रिवीजन आपके 3 टाइप्स के रिवीजन होते हैं। रिवीजन आपके 3 टाइप्स के रिवीजन होते हैं। पहला, आपने आज सब्जेक्ट पढ़ा, जब आप सोएंगे, रात को जब सोएंगे तो उसको रिवाइज करके सोएंगे। दूसरी चीज़, जब आप उस टॉपिक को जब दोबारा पढ़ने जाएंगे तो उसको स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में उसको रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन नंबर 1 होता है, इसको बोलते हैं क्विक रिवीजन। सेकंड होता है आपका वीकली रिवीजन, जिस चीज़ को भूलने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसको वीकली रिवीजन करते हैं। और थर्ड होता है आपका मंथली रिवीजन, जब आपके ज़्यादा टाइम्स हो जाता है तो वो सारी चीज़ें आप क्लियर करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ दिमाग में सेट रखने के लिए आपको मंथली रिवीजन करना पड़ेगा। 3 चीज़ बताइए मैं रिवीजन के लिए, पहला क्विकली रिवीजन, सेकंड आपका वीकली एंड थर्ड आपका मंथली। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी पढ़ने के लिए 3 चीज़ बताई हैं। पहला, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आपको पढ़ने का तरीका रखना है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। बाकी 10 चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि यूपी सीरीज़ में, और अदर वीडियो में बता चुका हूँ किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं।
ये था स्ट्रेटजी क्या रखनी है पढ़ने की। और स्मार्ट स्टडी के लिए आप अदर वीडियो को देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। आई से जाके आप ये देख सकते हैं कि अदर वीडियोस किस तरीके से हैं। यूपीएससी सीरीज को देखिए, डाउट क्लियरिंग सीरीज को देखिए, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सीरीज को देखिए, और अदर सारी सीरीज़ हैं आपके लिए, ये सारी वीडियोज हैं, तो जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा।